सानिया पिम्स हॉस्पिटल, माओ की गोदें उजड़ गई और बाप अपने नन्हे फूलों को दोबारा आवाज देने के लिए तरसते रहे। कोई माँ आज भी इस्लामाबाद की सड़कों पर चीख चीख कर पुकार रही है कि मेरे बच्चे को किसने मुझसे छीना। लेकिन सवाल यह है कि जिनके हाथों में इस निज़ाम की जिम्मेदारी है, क्या वो भी इस माँ के आंसुओं को देख रहे हैं? क्या उन तक भी ये आवाज़ पहुंच रही है? क्या इन्हें भी एहसास है कि एक दिन इन्हीं सवालों का इन्हें जवाबदेह होना होगा? और वो वक्त करीब है कि जब ये हाथ इनके गिरेबानों पर भी जा सकते हैं। और पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और जो हकायक हैं, वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन कराम, इस हवाले से बहुत से सवाल हमारी पर्दा फ़िक्र से टकरा रहे हैं कि आखिर ये इतना बड़ा सानिया कैसे पेश आया। तो आइए इस साने को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि मामलात कहाँ से बिगड़े और ये हादसा कैसे हुआ। पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों में 14 नन्ही जिंदगियां हमेशा के लिए बुझ गईं। वो बच्चे जो खुद अपनी जान भी नहीं बचा सकते थे, उन्हें बचाने वाले कहां पर थे? इमरजेंसी के रास्ते क्यों बंद थे? फायर सेफ्टी कहां पर थी? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि इन 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आप सोचें कि जब एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को हॉस्पिटल की नर्सरी में इस यकीन के साथ छोड़कर आती है कि मेरा बच्चा यहाँ पर प्रोटेक्शन में है, डॉक्टर्स की निगरानी में है, डॉक्टर्स उसे देख रहे हैं, नर्सिस भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल की तिब्बी जदीद सहूलियात भी उसे मिल रही हैं और मेरे बच्चे को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसी माँ को ये खबर मिले कि आग भड़क उठी है और उस माँ को उसका बच्चा इस दुनिया में ना मिले और उस माँ पर क्या गुजरेगी। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है और नौमौलूद बच्चों की नर्सरी में आग लगी। वहां पर 15 बच्चे मौजूद थे और बदकिस्मती से सिर्फ एक बच्चे को जिंदा बचाया जा सका, जबकि 14 जो नन्हे फूल थे बच्चे उसी हादसे में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। लेकिन इस वाक़े के बाद सिर्फ अफसोस करना काफ़ी नहीं। अब असल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आग इतनी तेजी से फैली कि 15 में से 14 बच्चों को बचाने का मौका ही नहीं मिला। क्या नर्सरी में फायर सेफ्टी के वो तमाम इंतजामात मौजूद थे जो ऐसी एहसास जगह के लिए ज़रूरी होते हैं? क्या अमले को मालूम था कि अगर अचानक आग लग जाए तो इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चों को कैसे निकालना है? और अब तक हमारे इन आला जो अफसरान ने इनको तरबियत क्या दी थी? और सबसे बढ़कर सवाल कि अगर हॉस्पिटल में हिफाजती निज़ाम मौजूद था तो वो उस वक्त मौसर क्यों साबित नहीं हुआ? इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:38 पर नर्सरी में एक चिंगारी उठी और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक वहाँ मौजूद नर्सों ने बताया कि मुमकिना तौर पर यह चिंगारी एयर कंडीशनर के अंदर से निकली थी और इसके कुछ ही देर बाद लोगों ने वार्ड में जो वहाँ पर शोर शुरू कर दिया और वहाँ से निकलना शुरू हो गया और तकरीबन 1 मिनट बाद सूरत हाल इस कदर ख़राब होगी कि पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, आप भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। यहाँ एक सवाल बहुत आम है कि अगर एक चिंगारी शुरू हुई थी तो वो सिर्फ 1 मिनट में इतनी शिद्दत इख्तियार कैसे कर गई? और इसके साथ साथ कि क्या नर्सरी में कोई निज़ाम नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई इब्तदाई मरहले में आग का पता चल सकता था, तो क्या स्मोक और उसके साथ साथ फायर अलार्म जो है वो कहाँ पर थे और उन्होंने क्यों नहीं काम किया? अगर आग का पता चल गया था तो फिर इस पर काबू पाने के लिए इब्तदाई कार्रवाई कितनी तेज़ी से की गई थी? और इन बच्चों की नर्सरी में आम वार्ड के मुकाबले में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पर बच्चे खुद चलकर बाहर नहीं निकल सकते थे, उनमें से कई इंक्यूबेटर में मौजूद थे और कुछ को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी।
बाज़ बच्चों को मुसलसल तिब्बी निगरानी की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आग लग जाए तो चंद मिनट नहीं बल्कि चंद सेकंड भी इंतहाई अहम होते हैं। माहिरीन के मुताबिक नर्सरी में ऑक्सीजन मरकज़ी पाइपलाइन के ज़रिए फ्राहम की जाती है और हर इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन पॉइंट मौजूद होता है। अगर आग के दौरान ऑक्सीजन की लाइन मुतासिर हो जाए तो ऑक्सीजन फ़िज़ा में खारिज होने लगे तो आग बहुत तेज़ी से फैल सकती है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑक्सीजन आतिशगीर सामान और फायर सेपरेशन के लिए सिस्टम की अदम मौजूदगी मिलकर सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक भी बना सकती है। और यही वजह है कि पिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में नर्सरी के फायर सेफ्टी का सवाल बहुत अहम हो जाता है। अगर यहाँ ऑक्सीजन का निज़ाम मौजूद था तो इसके साथ साथ आग से बच्चों का खुदकार निज़ाम क्यों नहीं था? अगर वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद नहीं था तो उसकी वजह क्या थी? क्या हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने कभी ये जायज़ा लिया कि अगर नर्सरी में आग लग जाए तो इसे चंद लम्हों में हम कैसे रोक सकते हैं? नाज़रीन इकराम, ये बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त आवाम तो सोच रही है, वो माँ बाप तो सोच रहे हैं जिनके लख्ते जिगर उनसे दूर हो चुके हैं। सीडीए की फायर इंसिडेंट रिपोर्ट में भी हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी इंतजामात के हवाले से संजीदा सवालात उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी जो रास्ते हैं उन पे मुख्तलिफ किस्म के मुशाहिदात सामने आए हैं कि जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब सवाल वो आता है कि जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किया है कि आखिर इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा बंद क्यों था? और वीडियोस में आपने देखा कि लोग कहां से इमरजेंसी का दरवाज़ा बनाकर बाहर निकल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से वजाहत तो दे दी गई है कि माजी में नौमौलूद बच्चों के अगवा के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी सख्त की गई थी। एक दरवाज़ा बंद रखा जाता था जबकि दूसरे दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता था। दूसरी तरफ फिर इंतज़ामिया का कहना है कि दरवाजे पर ताला नहीं था और वहाँ पर अमला भी मौजूद था। अब दोनों तरफ से जो वजाहतें सामने आ रही हैं उनके बाद असल हकीकत इंक्वायरी से ही सामने आएगी। लेकिन एक आम आदमी का सवाल बहुत सादा है कि अगर बच्चों को अगवा होने से बचाने के लिए दरवाज़ा बंद रखना ही ज़रूरी था तो इमरजेंसी की सूरत में उसे फ़ौरन खोलने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? और क्या सिस्टम नहीं बनाया जा सकता था कि जिसमें आम हालात में भी सिक्योरिटी भी बरकरार रहे और आग लगने की सूरत में भी चंद जो सेकंड्स में दरवाजे जो हैं वो खुद ब खुद फौरी तौर पर खुल जाएं? जबकि इस वक्त तो दुनिया काफ़ी हद तक तरक्की कर चुकी है, तो पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल की ये हालत थी। क्योंकि सिक्योरिटी अपनी जगह ज़रूरी है लेकिन इमरजेंसी एग्जिट का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि ख़तरे के वक्त इंसान के पास बाहर निकलने का कोई महफूज रास्ता हो। इस हादसे में एक और अहम सवाल हॉस्पिटल के अमले के रद्द अमल से मुतल्लिक है कि वाक़े के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 इंचार्ज नर्सें वहाँ पर मौजूद थीं। और बात जो सामने आई है वो ये है कि आग लगने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, फायर अलार्म किसने बजाया, फायर ब्रिगेड को कितनी देर में इतला दी गई और बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालने की कोशिश कितनी देर जारी रखी जा रही थी और क्या वहाँ मौजूद अमला ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बाकायदा तरबियत हासिल कर चुका था। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इनसे पूछे जा सकते हैं लेकिन इन सवालों का जवाब कौन दे? ये सवाल किसी एक डॉक्टर या नर्स को मोर्दे इल्जाम ठहराने के लिए नहीं है बल्कि सवाल पूरे निजाम के लिए है। क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल में आग लगने की सूरत में अमले को पहले से मालूम हो कि किसने क्या करना है, कौन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, कौन महफूज करेगा, बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता कौन देगा, कौन फायर ब्रिगेड को इतला देगा और कौन इमरजेंसी रास्ते खोलेगा और कौन ऐसे वक्त में कीमती वक्त ज़ाया नहीं होने देगा बल्कि इन बच्चों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा, ना कि अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक आग बुझाने के लिए 26 फायर जो ब्रिगेड हैं वो इस्तेमाल किए गए और ये तादाद सुनकर बाजार लगता है कि हॉस्पिटल में आग बुझाने का इंतज़ाम मौजूद था। सवाल यह है कि अगर आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे तो इतनी तेजी से ये आग क्यों फैली? क्या सिर्फ ये आलात जो हैं ऐसे कमरे के लिए काफ़ी थे कि जहां नौमौलूद बच्चे और ऑक्सीजन का निज़ाम मौजूद हो? नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक ऐसे मुकामात पर सिर्फ फायर एक्सटेंशन की काफ़ी नहीं बल्कि वहाँ जो फायर डिटेंशंस और स्मोक अलार्म, फायर अलार्म और खुदकार जो फायर सरेशन सिस्टम जैसे इंतजामात भी ज़रूरी होते हैं। मकसद ये होता है कि आग पहले मरहले में बिगड़ ना जाए और इसे
फैलाने का मौका ना मिले। और अगर पिम्स में ऐसा मुकम्मल निज़ाम मौजूद नहीं तो ये फिर पूछना होगा कि आखिर ऐसा नर्सरी की इस बुनियादी हिफाजती निज़ाम महरूम क्यों रखा गया। एक और बात भी बहुत आम है कि हॉस्पिटल में मौजूद तिब्बी आलात की बाकायदा मेंटेनेंस होती है,